तो 10 साल हो गया सरकार को जी 10 साल हो गया आपको सांसद बने जी। और तीसरे कार्यकाल में इस क्षेत्र के हर घर की कीमत 3 गुना कर देंगे। पर ये तो गलत हो जाएगा ना। क्यों? मान लीजिए आपके पूर्वांचल से जो लोग आएंगे यहाँ पे वो तो कभी घर ही नहीं खरीद पाएंगे। थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं शायद। सोच के बोल लीजिए। मुझे नहीं आता। मैं क्या आपको बात बताऊं, इधर हाथ दीजिए। एक सवाल आया है मेरे मन में। 80 करोड़ लोगों को आप क्या करते हैं अभी? फ्री अनाज देते हैं। 25 करोड़ लोगों को आपने कहा निकाल लिया है? निकाल लिया है। गरीबी रेखा से बाहर कर दिया है। हाँ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 80, 20, 100, 105 करोड़ लोग 140 करोड़ में से गरीबी में जी रहे हैं। नहीं, मतलब 80 करोड़ लोगों को अगर अनाज दिया जा रहा है, सरकार रेगुलर अनाज दे रही है, इसका मतलब ये हुआ ना कि दिया जा रहा है उनको बीपीएल बोलते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो बिलो पॉवर्टी लाइन का एक थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं शायद। सोच के बोल लीजिए। कंफ्यूजन की बात नहीं है, बड़ा सिंपल है। आप सही कह रहे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन ही है। अरे भाई एक रुमाल देना मनीष। देखो मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। Prime Minister Modi has been accused of making hate speech against Muslims. Narendra Modi described Muslims as infiltrators. And those who have more children. Many are concerned that this is going to lead to increased attacks against Muslims. Everybody calls India the world's greatest democracy, but is it really a democracy anymore? पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की निंदा होने लगी है। बड़े बड़े अखबार, मीडिया संस्थान चिंता व्यक्त करने लगे हैं, चेतावनी जारी करने लगे हैं। लोग भारत के लोकतंत्र के भविष्य को लेकर चिंतित हो गए, संविधान के अस्तित्व को लेकर चिंतित हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर हमले का गेर एकदम बदल दिया। कांग्रेस की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। कांग्रेस के इकोसिस्टम में पूरी तरह से छटपटाहट दिख रही है। पूरा इकोसिस्टम पॉपकॉर्न की तरह उछल रहा है, फात 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 फात। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा कह दिया है कि बहुसंख्यकों का, हिंदुओं का जो संपत्ति है वो लेकर मुसलमानों को दे देगी कांग्रेस पार्टी। वो महिलाओं का मंगल सूत्र छीन लेंगे, आदिवासियों की चांदी छीन लेंगे, आपका घर छीन लेंगे और उसके बाद उन लोगों को बांटेंगे जिनके ज्यादा बच्चे हैं, जो मुसलमान हैं, जो घुसपैठिए हैं। क्या कांग्रेस घर मंगलसूत्र छीन लेगी? और नरेंद्र मोदी ही उसे बचा पाएंगे? लेकिन मोदी होने नहीं देंगे, यही है आज सवाल पब्लिक का। कि ये देश ऐसा हो गया है कि मेरा लोकतंत्र ऐसा हो गया है? मोदी जी आपको शर्म नहीं आती? हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे नहीं भी होंगे, अच्छा प्रिटेंड तो कर ही रहे होंगे। अभी हम देखने वाले हैं गोदी मीडिया के एक्सपोज वीडियोस और हर वीडियो का देने वाला हूं मैं अपना ओपिनियन कि मैं इस टॉपिक पे क्या सोचता हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल के साथ जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले, फ्री ऑफ कॉस्ट है, थोड़ा प्यार दिखा। स्टार्ट करते हैं पहली वीडियो के साथ। आपको मिलवाते हैं योगी आदित्यनाथ के नाई से। मुख्यमंत्री योगी के बाल बड़े क्यों नहीं होते? योगी के सिर पर हमेशा इतने छोटे छोटे बाल क्यों दिखते हैं? योगी हमेशा क्लीन शेव कैसे रहते हैं? तो आज हम आपके मन के इसी सवाल का जवाब खोज लाए हैं। तो आज हम आपके मन के इसी सवाल का जवाब खोज लाए हैं। तो आज हम आपके मन के इसी सवाल का जवाब खोज लाए हैं। इनसे मिलिए, ये हैं भागवत शर्मा और यही वो शख्स हैं जो अब तक योगी के सिर के बाल बड़े नहीं होने देते। अच्छा, ये इतना इम्पोर्टेंट न्यूज था, क्या पता है मीडिया को कोई टॉपिक नहीं था तो योगी जी का दाढ़ी का बाल क्यों नहीं बढ़ रहा और सर का बाल क्यों नहीं बढ़ रहा, यही मुद्दा बना दिया। समझ रहे हो यार, कितना ज्यादा गिर चुका है हमारा मीडिया। कितने सवाल हैं, कितने बड़े बड़े सवाल है देश के अंदर जो पूछे जाने चाहिए और पूछने चाहिए। वो तो अब तो पूरी तरीके से बिक गया। इनसे क्या उम्मीद लगा सकते हो? यही करेंगे कि योगी जी के बाल, मोदी जी आप खाते क्या हैं, पर्स रखते कि नहीं करते, क्या आप थकते कि नहीं थकते, यही सब फालतू सवाल होंगे। अब जेन्युइन सवाल तो होने वाले है नहीं। इस मीडिया से तो उम्मीद छोड़ दो। अभी इस बार था कि अगर बीजेपी हारती तो मीडिया की थोड़ी बैंड बजती, तो उम्मीद था कि वो सही ट्रैक पे आती, लेकिन अब तो फिर 5 साल भूल ही जाओ कि मीडिया सही ट्रैक पे आने वाली है। चलो अगला देखो। मुख्यमंत्री ने कहते थे किसी गरीब की झोपड़ी पर बुलडोजर नहीं चलेगा, गुंडा माफिया पर चलेगा। क्या हम लोग गुंडा माफिया हैं? विकास नहीं विनाश हो रहा है। कौन कह रहा है विकास हो रहा है? किसी को सोए हुए में घर गिरा दो तो विकास है कि विनाश है? भाई सही बात है ना यार, कि कोई कितने सालों से वहां पे रह रहा है, उसका घर उखाड़ दे रहे हो, मंदिर तोड़ दे रहे हो, मस्जिद गिरा दे रहे हो और किसी हिंदू की 1% भी आस्था आहत नहीं हो रही है।
वैसे तो मंदिर पे अगर खरोच लग जाए तो वैसे पूरे देश में दंगा कर देते हैं कि हमारे मंदिर में ये कर दिया। आपको पता है राम मंदिर बनाने के चक्कर में 20+ मंदिर को तोड़ के गिराया गया। लेकिन क्या कभी किसी मीडिया चैनल पे आपने देखा? लेकिन आपको याद होगा कि अभी से कुछ दिन पहले एक कहीं पे गुजरात के अंदर या कहीं पे एक मंदिर को गिराया गया था, जबकि बीजेपी के लोगों ने मंदिर को गिराया था। उस पे इन लोगों ने इतना हंगामा किया था कि मुसलमान गिरा दिया, मुसलमान ने बदला ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, ये कर दिया। उन्होंने तिहाड़ी सबसे ज़्यादा दिखाया था इसको, बाकी सबने दिखाया था लेकिन तिहाड़ी सबसे ज़्यादा दिखाया था। बाद में निकला कि बीजेपी के आदमी ने गिराया था। अब आप सोचो ना कि जब यूपी के इतना बड़ा हंगामा हुआ, कोई कुछ नहीं बोला। वही बोलो ना, सब ने दिखाया राम मंदिर, राम आएंगे, प्राउड करो, बिल्कुल प्राउड करने वाली बात है। लेकिन बिहाइंड द स्टोरी की बात कौन करेगा? उसके पीछे कितने लोग का नुकसान हुआ, कितने लोग का घर गया, कितने लोग की जिंदगी बर्बाद, कितने लोग की जॉबलेस हो, कितनी महंगाई वहां बढ़ गई, ये लोग कौन जवाब देगा? ये कोई जवाब नहीं देगा। लोग और लॉजिक ले आएंगे, राम मंदिर बना तो उस एरिया का डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट होगा तो वहाँ पे लोग या अमीर ही अमीर बनेंगे ना, गरीब को तो मार के लात भगा दिया जाएगा वहां पे से। सालों से तो यही होता है इस देश के अंदर कि जैसे कहीं पे मान लो कि कोई नेता बड़ा आता है तो आपने देखा होगा गुजरात में पूरा गुजरात छुपा दिया गया, गरीबी नहीं दिखाई। दिल्ली के अंदर G20 हुआ, उसमें सारे गरीब को छुपा दिए गए। तो ये तो चाल है इनकी। वहां से भी उठा के भगा दिया गरीब को। मंदिर के अंदर अलाउड नहीं, ऐसा खबर आता है वहां से कि छोटे जो लोग हैं उनको मंदिर में अलाउड नहीं है। और ये लोग फिर बोलते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, सबका साथ सबका विकास, हिंदू एकता, घंटा एकता। पहले आपस में एकता कर लो, पहले जात पात को खत्म करो अपने अंदर से, बराबरी का दर्जा देना सीखो, तब बात करना ये सब। चलो अगला देखते हैं। 24 घंटे नहीं हुए हैं नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के काले कारनामों ने एक बार फिर सिर शर्म से झुका दिया है। संघ परिवार के नेता हैं शांतनु सिन्हा। उनका कहना है कि बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय बंगाल में औरतों का यौन शोषण करते हैं और सिर्फ 5 सितारा होटलों में ही नहीं, बीजेपी के दफ्तर तक में ये काली करतूतें चलती है। ये भी लिखा है कि बीजेपी नेताओं में होड़ लगी हुई है औरतों की आपूर्ति करने की। तो दरिंदों का जमावड़ा है क्या बीजेपी की IT से? नरेंद्र मोदी किस मुंह से महिलाओं की संरक्षण की बात करते हैं जब वो संरक्षण हर बार आरोपी को देते हैं? आपने देखा होगा ना, रवन्ना या यवन्ना क्या नाम था, 3000 जिसके मोबाइल से MS निकले थे, देश से भगा दिया भाई उसको। बीजेपी का नेता था, सोचो। और उसके घर के दूसरे आदमी को टिकट दे दिया, जबकि टिकट उसको मिलना था, लेकिन उसके ऊपर गंदे गंदे आरोप लग गया था। भैया बीजेपी तो बीजेपी है, क्या क्या उसको देश से भगा दिया। और ये चौकीदार है, चौकीदार के होते हुए देश से एक आदमी भाग गया। सोचो, महिलाओं के एक रेप बलात्कार सबका आरोप है और वो इंसान देश से भाग गया और चौकीदार कंबल तान के सो रहा है। और फिर ये लोग बोलते हैं महिलाओं के साथ है। हमको तो उसी दिन से भरोसा उठ गया था। उन्नाव वाला केस हम याद है, हमको मणिपुर याद है। हम उसी दिन समझ में कि ये पार्टी, हमको महिला रेसलर याद है कि जिसने पूरी दुनिया में हमारा नाम रोशन किया, उसको इन्होंने कुत्ते की तरह ट्रीट किया था। उसमें समझ में आ गया था कि ये सरकार महिलाओं की सरकार तो नहीं है, सिर्फ ऐसे चू बनाने के लिए महिला करती है महिला की सही नहीं है। उसी दिन हमको समझ में आ गया था। उस दिन से मैं इनसे उम्मीद ही लगाता हूँ कि महिलाओं के पक्ष में कभी ये कुछ करेंगे। बाकी अब आप क्या सोचते हो कि बीजेपी सच में महिला के सपोर्ट में है? कमेंट में बताओ। बाकी तब सच्चाई बताइए। चलो अगला देखते हैं। मैंने पद्मश्री पाया है और अगर आप मुझे लोकसभा भेजेंगे तो अपने पहले ही साल में मैं ऐसी उम्मीद रखती हूं कि मैं बेस्ट सांसद का भी अवार्ड पाऊंगी। गलत था, ठीक है। संविधान का कुछ रूल है, कुछ रेगुलेशन है, कुछ सिस्टम है। आप ऐसे किसी को थप्पड़ नहीं मार सकते हैं, ठीक है। उसने जो भी किया, भले वो कितना भी गलत था, लेकिन आप उसको थप्पड़ नहीं मार सकते हैं। मेरा तो इतना ही कहना है। आपको अगर उसकी बात बुरी लगी, आपको उसकी चीज़ बुरी लगी, कानूनी तरीका है, कानून से आप लड़िए, उससे सिस्टम से लड़िए, आप उससे सिस्टमेटिक तरीके से लड़िए। आप उसे आप ऐसे थप्पड़ नहीं मार सकती। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि कंगना हमारी सांसद है, हमारे देश के बहुत बड़े पद पे है वो, तो ऐसे कोई उसको हल्के में थप्पड़ मार दे, दिस इज क्या बोलते हैं ना, एक्सेप्टेबल नहीं है ये, ठीक है। बाकी आपका पर्सनल जो भी गरज रहा होगा, आपके इमोशन की हम कदर करते हैं, आपके फीलिंग्स की कदर करते हैं, हम बिल्कुल कदर करते हैं, लेकिन दिस इज नॉट द वे कि आप किसी को थप्पड़ मार दो। दिस इज मतलब जो मैं कहते हैं ना, इसको गलत है, बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। बाकी इस चीज़ पे आप क्या सोचते हो, कमेंट में बताओ। चलो अगला देखते हैं। जेएनयू में बहुत बोला जाता था कि एक कहानी, एक हमारे प्रोफेसर ने स्पीच में ही बताया था एक टाइम कि एक बार एक बहुत बड़ा आग लगी थी एक जंगल में, और एक छोटी सी चिड़िया वो अपने चोंच में पानी लेके उस आग को बुझाने का कोशिश कर रहा। तो एक कौवा बैठ के काय काय कर रहा था, तो कौवा ने पूछा कि क्यों कर रहे हो, ये आग बहुत बड़ा है, उसको नहीं बुझा पाओगे, क्यों जाके पानी लेके उस पर डाल रहे हो। तो चिड़िया ने बोला कि देखो, जब इस आग की इतिहास लिखा जाएगा तब मैं उन लोगों में दर्ज
हूँगा जो इस आग को बुझाने का कोशिश किया था। बैठ के काय काय करने वाला वैसे नहीं। तो बात वही है कि आगे ये आग भी बुझ जाएगा, एक ना एक दिन तो बुझेगा। तो इस टाइम का भी तो इतिहास लिखा जाएगा ना एक टाइम में। तो आई बिलीव fearless people will be remembered, people who stood up without fear. देखो मैं आपको जो ना, मैंने एक बहुत अच्छी चीज कहीं पढ़ी थी कि अगर मतलब कहीं पे गलत हो रहा है, ठीक है, और आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप उसको रोक सकते हो, तो आप रोको, ठीक है। उतनी ताकत नहीं है तो कम से कम बोलो। मतलब इस तरह की एक लाइन है कि बोलो, बोलो नहीं तो मतलब कुछ ना कुछ आपको उस चीज के खिलाफ एक्शन लेना है कि अगर आपके आंख के सामने कोई भी चीज गलत हुआ, क्योंकि अगर आपने उस चीज में किसी भी तरीके से एक्शन नहीं लिया तो आप उस गलती में पूरी बराबरी के हिस्सेदार हो, और आप मान के चलो कि आप भी उसी मानसिकता से आते हो, आप जैसे भी हो, लेकिन आपको उस चीज के खिलाफ स्टैंड लेना है। अगर आपको नजर आ रहा है, दिख रहा है, एकदम खुले आंख से दिख रहा है कि वहां गलत हो रहा है, दिख रहा है कि महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, दिख रहा है कि महंगाई बढ़ रहा है, दिख रहा है कि बेरोजगारी बढ़ रहा है, दिख रहा है कि स्टूडेंट के साथ नीट का एग्जाम का रिजल्ट गलत हुआ, आपको सब कुछ दिख रहा है, फिर भी आप अंधभक्ति में चूर हो, आप पागल हो रहे हो, इसका मतलब आप भी बराबरी के गुनहगार हो, आप बराबरी के मतलब हकदार हो, ठीक है। और आपके साथ भी वैसा हो रहा है अगर, तो वो डिजर्व करते हो आप। मेरा हमेशा कहना है कि भैया कोई भी सिचुएशन हो, हमेशा सवाल करो। चलो अगला देखते हैं। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा, पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? अब इस पे एग्जैक्टली तो हम नहीं कह सकते क्योंकि इस इंसान पे भी हमको भरोसा नहीं है। मतलब यो इंसान जो दिन रात हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उनसे तो हम कुछ इनका उम्मीद है। बाकी आप इनको लेके क्या ओपिनियन है, कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, चलता है, जो अपना ख्याल रखिए।